तेलंगाना हुकूमत SC, ST, BC और अक़लियती के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ऐलान किया कि कांग्रेस हुकूमत इन तमाम प्रोजेक्ट और कामों को मुकम्मल करेगी जो साबिक़ा BRS दौरे हुकूमत में ज़ेर इल्तिवा रखे गए थे, ताकि SC, ST, BC और अक़लियतों की तेज़ रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। शब्बीर अली चारशंबे को हज हाउस नामपल्ली में महकमे अक़लियती बहबूद, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गार्डन व्यू वक्फ माल, जो कि गुज़िश्ता 17 सालों से ज़ेर इल्तिवा है, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2005 में डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी हुकूमत में उस वक्त के अक़लियती बहबूद के वज़ीर की हैसियत से उन्होंने 22 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करके हज हाउस के दोनों तरफ 2 ज़मीन के टुकड़े खरीदने में अहम किरदार अदा किया था। गार्डन व्यू वक्फ माल की बुनियाद 22 फरवरी 2009 को रखी गई थी और तामीर का आगाज़ किया गया था। 7 मंजिलों और 2 तहखानों का ढांचा कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुआ था। ताहम शब्बीर अली ने कहा कि पिछली BRS हुकूमत ने तकरीबन 10 साल तक इन मनसूबों को हाथ नहीं लगाया। नतीजतन ज़ेर तामीर इमारत इतनी सरमायाकारी के बावजूद बेकार पड़ी है। शब्बीर अली ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए नए टेंडर्स तलब करें। उन्होंने कहा कि गार्डन व्यू वक्फ माल में एक रेस्टोरेंट और दीगर दफातर होंगे। इसे हर साल 1 माह तक आज़मीन हज की रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बक़िया 11 महीनों में इमारत को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें तलबा को बोर्डिंग की सहूलियात फराहम करना शामिल हैं, जो दूर दराज से सिविल सर्विस और दीगर इम्तिहानात पढ़ने आते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रियासत तेलंगाना के 13,735 इमामों और मौज़िनों के एजाज़िया कीमत में 7.35 करोड़ रुपए के बकायाजात जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद 1 माह के बकायाजात ज़ेर इल्तिवा है और उन्हें भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। शब्बीर अली ने यह भी बताया कि हज सीज़न 2024 के लिए वसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 10,000 आज़मीन हज, जिनमें पड़ोसी रियासत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लोग शामिल हैं, हैदराबाद इमिग्रेशन पॉइंट से मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि उनके खाने, रिहाइश और दीगर ज़रूरियात के लिए आला दर्जे के इंतज़ामात किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि तेलंगाना में वक्फ इमलाक की हालत का मुताला करने के लिए जल्द ही एक तफसीली जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक़ा BRS हुकूमत ने वक्फ इदारों को उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ना बनाकर बर्बाद कर दिया था। उन्होंने कहा कि विजिलेंस रिपोर्ट्स और यहाँ तक कि वक्फ रिकॉर्ड जो सेल कर दिया गया था की हैसियत मालूम नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि तमाम जायदादों और उनके रिकॉर्ड की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जल्द ही एक तफसीली जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में खाली जायदादों बशमूल 317 वक्फ इंस्पेक्टर्स की मरहलावार 1 साल के अंदर पुर की जाएंगी। शब्बीर अली ने कहा कि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान के तौर पर नाफिज करने की कोशिशों की अहिया किया जाएगा। उन्होंने साबिक़ KCR हुकूमत पर उर्दू एकेडमी और उसके कंप्यूटर मराकज़ और लाइब्रेरियों को फ़ंड्स और अफरादी क़ुव्वत ना देकर तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी इदारा बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी को मजबूत किया जाएगा। शब्बीर अली ने कहा कि अक़लियती बहबूद का कलमदान ख़ुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास है और वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम स्कीमों को सही तरीके से नाफिज किया जाए और तमाम महकमों को वक्त पर मतलूबा फंड्स मिलें। वो ये रिव्यू मीटिंग के अंदर कुछ चलेंगे, जबकि BRS गवर्नमेंट ने कई विजिलेंस को दिए, ऑफिस सील कर दिए, रिकॉर्ड को सील कर दिए। उसका क्या रिपोर्ट से आज तक नहीं मालूम, क्यों सील करे तो क्या मिला, क्या हुआ, वो रिपोर्ट्स अभी तक हमारे पास उसका लापता है। वो तमाम चीज़ों को रिव्यू करेंगे। मैं तो बैठ के कुर्सी पे 2 ही दिन हुआ, थोड़ा टाइम दीजिए। और चीफ मिनिस्टर इसके मिनिस्टर हैं, उनसे बात करना पड़ता, क्योंकि CM साहब के पास 3 डिपार्टमेंट CM का नहीं है। माइनॉरिटी वेलफेयर उन्हीं के पास है, SC वेलफेयर उन्हीं के पास है, ST वेलफेयर उन्हीं के पास है। तो 3 वेलफेयर उनके पास है। ये BC वेलफेयर हमारे उनको दिए हैं पूनम प्रभाकर को, रिमेनिंग उनके पास ही। उसलिए कहें कि भाई ये 4 मेरे पास ही रहेगा, आप भी देखना पड़ेगा शब्बीर भाई। तो वो CM साहब रिव्यू कर रहे हैं। अब BC का एक हो गया, असेंबली के बाद माइनॉरिटी का होगा, ST का होगा, SC का होगा। मैं से जो भी सवाल करे तो चारों पे मिला के करो, मैं खाली माइनॉरिटी का नहीं हूँ। 4 महकमों की आबादी मिलाए तो 85% आबादी मेरे पास ही है। मसाइल का अंबार है। और दूसरा देखो, मेरे को 10 साल के अंदर तबाह बर्बाद करने में KCR की सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस के सरकार के अंदर उर्दू अकादमी में 43
उर्दू कंप्यूटर सेंटर चल रहे थे, 33 लाइब्रेरीज थे उर्दू के लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरी को ख़त्म कर दिए, उर्दू कंप्यूटर सेंटर को ख़त्म कर दिए थे। जब मुत्तहिदा रियासत में 43 थे, अब तो 100 के करीब सेंटर्स होना चाहिए था। बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में उर्दू लड़के लड़कियां गवर्नमेंट के सेंटर्स में हज़ारों बच्चियां सीख रहे थे, बेहतरीन प्रोग्राम था, उसके अंदर ही उर्दू इंग्लिश सब ज़बानें आ जाते थे। अफसोस के पूरा बंद कर दिए लोग। उसके बाद आप बोले कि उनके दौर में नहीं है, सेकंड लैंग्वेज पहले से है। 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, एक खम्भम डिस्ट्रिक्ट नहीं था और कौन सा डिस्ट्रिक्ट की वजह नलगोंडा नहीं था। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे उर्दू ये सेकंड लैंग्वेज में फुल नहीं थे। तो नहीं, सेकंड लैंग्वेज पूरे स्टेटों में करने के बाद ये 2 डिस्ट्रिक्ट वो भी कर दिए थे। तो केसीआर के दौर में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा नहीं, ये हमारे गवर्नमेंट में हम ही सेकंड उसका दर्जा भी दे चुके हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट बच गए थे, उसको भी शामिल करे हैं। हाजियों को हम अच्छा क्वालिटी फूड बना देना है, कंजूसी मत करो। टेंडर में बुला के एक मरतबा ऐसी हुआ, अच्छा वो खिला रहे थे, कम करके देके खाली दाल पानी है, मैं जाके देखा तो दाल कम पानी था। वो सा क्वालिटी का गिरा हुआ खाना मत दो। सरकार कहने पैसे की कमी नहीं है, सरकार दे रही, हाजी से नहीं ले रहे, हम ले रहे क्या हाजी से? सिंगल एंट्री भी नहीं ले रहे। मैं आप लोगों के जरिए बताना चाह रहा हूँ, सिंगल हाजी को सिंगल पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे हम, इसीलिए सरकार दे रही तो अच्छा खाना खिलाओ। कंजूसी करके टेंडर को कम से कम करा के देने का नहीं है। टेंडर में जान दो मर क्वालिटी फूड देने वाले अच्छे लोग हैं, तो उनसे खाना क्वालिटी खाना खिलाइए। खाए से वाले अदर स्टेट वाले भी आ रहे, कर्नाटक महाराष्ट्र वाले भी, वो लोग भी हाजी है पहले, उसके बाद हमारे पड़ोसी है, वो भी याद करना कि भाई यहाँ की तेलंगाना सरकार कितना अच्छा खाना खिलाई हमारे को। उस तरीके से हमारी हॉस्पिटलिटी मशहूर है हिंदुस्तान में, बेहतरीन उन लोगों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाइए। कि हमारे मौज़न और इमाम साहब इनका तनख्वाहें नहीं जा रहे थे, तो लाख हम बजट को सामने रखने के बावजूद, केसीआर खजाना खाली करके जाने के बावजूद भी हमने फौरी 7 करोड़ 35 लाख रुपए आज कल रिलीज हो गया, आज उनके अकाउंट में भी चले भी गए। जुमला कितने लोगों को गया? 13,400 लोग। 13,400 इमाम और मौज़न, 13,735 13,735 फिर अगेन 13,735 13,735 इमाम और मौज़नीन की तनख्वाहें कल गवर्नमेंट रिलीज करी। आज हज के वक्फ बोर्ड की तरफ से उनके अकाउंट्स में ये चले गया। इसकी रिसिप्ट भी है कि उनके अकाउंट में ऑनलाइन पूरा ट्रांसफर भी आज हो गया। और एक महीने का अकाउंट अमाउंट देना है, वो भी बहुत जल्द, वेरी सून। ये जैसा ही बजट ये होगा और बैलेंस अमाउंट के अंदर हम उसको अनदर 1 मंथ का भी बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे। इसके अंदर क्या है, पुराने कम थे, नए भी मिला के दिए हम अब ये साल। कितने नए हैं? 7,000 लोग, 7,000 मंजूरी, एडिशनल 4,000 और एक्स्ट्रा हो गए। तो जब 10,000 9,000 चिल्लर था और 4 एडिशनल मिलाए तो 13,000 हो गया। तो 13,700 लोगों को हमने ये पूरा अमाउंट डिसबर्समेंट कर दिए हैं। आज आप फोन करके मालूम कर सकते हैं कि उनके अकाउंटों में आए नहीं आए।